नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तथा अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं तथा पृथ्वी की गतियां आदि पे चर्चा कर लिया है। आज हम देखते हैं ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ज्वार भाटा का स्वरूप यदि चर्चा करें तो जैसे मान लीजिए ये समुद्र है। समुद्र की ऊपर जो लहरें उठती हैं इसी को ज्वार कहते हैं, तथा जो नीचे धंसती हैं, गिरती हैं, नीचे की तरफ तली में जाती हैं, इसी को भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा आने के भी कई कारण हैं। जो पृथ्वी पे ज्वार भाटा आता है इसके कारण काफ़ी हैं। तो यदि कारण पे चर्चा करें तो चंद्रमा का आकर्षण बल पहला कारण है ज्वार भाटा आने का। सूर्य का आकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इन कारण से ज्वार भाटा आता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी चारों तरफ, पृथ्वी की चारों तरफ मान लीजिए जल है। जल, पृथ्वी अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर जो लहरें उठती हैं इन्हीं को ही ज्वार कहते हैं, और जो अंदर की तरफ जाती हैं इन्हीं को ही भाटा कहते हैं। तो ये है ज्वार भाटा। यदि ज्वार भाटा पर चर्चा करें तो पृथ्वी है। पृथ्वी 24 घंटे अपनी धुरी पर घूमती रहती है। तो हमने जो बताया था आपसे, जब ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ये है ज्वार। ये ज्वार उठता, हमने बताया ये ज्वार है, ऊपर उठता है, जो नीचे धंसता है समुद्र से, तली से, इसे भाटा कहते हैं। जैसे ये चंद्रमा है। चंद्रमा पर कभी कभी सीधी जब रेखा पड़ती है, चंद्रमा की जो रोशनी है सीधी रेखा पर जब आ जाता है तो अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है, आकर्षण बल होता है। जो पृथ्वी चंद्रमा का अपने आकर्षण बल से इसे खींचता है अपने तरफ, तो इससे ज्वार आता है। क्योंकि यह बड़ा ज्वार है जो इसको खींचता है अपनी तरफ, बेहतरीन खींचता है, तो लहरें उठ जाती हैं आकर्षण बल के कारण, इसी के ही ज्वार कहते हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी की जो गति है, घूमती घूमती जब यहाँ पहुँचती है धीरे धीरे शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके बाद यहाँ आते आते ये लहरें नीचे की तरफ धस जाती हैं, जिसे भाटा कहते हैं। तो दो भाटा के बीच में 6 घंटे 13 मिनट का लगभग अंतर होता है, क्योंकि एक भाटा इधर आता, एक भाटा इधर, क्योंकि 24 घंटों में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा। एक दोनों के बीच में 6 घंटे 13 मिनट का अंतर रहता है। दो भाटा के बीच में, दो ज्वार के बीच में लगभग 12 घंटे 26 मिनट का अंतर है, क्योंकि जब चंद्रमा इधर पड़ती तब एक बार आता है, जब इधर भी एक बार आता है। तो इन दोनों के, क्योंकि 12 घंटे का समय है, लेकिन भाटा इधर आया, फिर भाटा, फिर ज्वार आया, फिर भाटा, फिर ज्वार। इसके बाद दो भाटा के बीच में 6 घंटे 13 मिनट का अंतर है, भाटा 2 बार आता है। तो इसके बाद ज्वार में देखा जाए तो 2 ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर पाया जाता है। यदि प्रकार में देखें ज्वार के तो दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार। दिन में भी ज्वार आते हैं, रात में भी आते हैं। अगर उच्च ज्वार देखें, ये पृथ्वी है मान लीजिए, सूर्य और चंद्रमा, इसे सिजकी कहते हैं। ये जब सीधी सीधी रेखा पे पड़ जाती है तो बहुत तेजी से ज्वार आता है। निम्न ज्वार जब ये समकोण पर होती हैं, जो पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, सूर्य है, तो यदि समकोण पर पृथ्वी रहती है तो यहाँ निम्न ज्वार आता है। यदि इसके बाद विषुवत रेखीय ज्वार या अयनांतर ज्वार, तो इसके कई प्रकार हैं। दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, विषुवत रेखीय ज्वार, अयनांत ज्वार,
उपभू और उपभू ज्वार। यदि उपभू की चर्चा करें तो जैसे अपनी पृथ्वी है, ये चंद्रमा। पृथ्वी यदि सब दूर रहती है, चंद्रमा दूर रहती है पृथ्वी की, तो अपभू आता है लगभग 4.7 जो दूरी है मिलियन में, एयू में दूरी है इसकी, तो दूर रहता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहती है तो उपभू की स्थिति बनती है, और नज़दीक रहती है तो उपभू की स्थिति बनती है। तो उपभू अपभू से भी ज्वार आता है। अपभू में चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहता है और उपभू में नज़दीक रहता है, इससे भी ज्वार आता है, ज्वार भाटा होता है। इसके बाद एक है उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर पर देखें, ये है पृथ्वी सूरज, यह है पृथ्वी, यह है चंद्रमा। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है इसे अपभू कहते हैं, इससे भी ज्वार आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, क्योंकि तब उपभू की स्थिति बनती है, इससे भी ज्वार भाटा आता है। इससे ज्वार भाटा से काफ़ी लाभ भी हुए हैं। ये लाभ पे चर्चा करें तो काफ़ी लाभों का सामना कर, लाभ मिलता है भारत को, लाभ होता है इससे। तो जो ज्वारी ऊर्जा है वो मिलती है, गतिज ऊर्जा मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। मत्स्य पालन अच्छा हो जाता है, क्योंकि ज्वार से मछलियाँ आती हैं और उस बांध में रुक जाती हैं, और पानी चला जाता है तो जो पानी पर तो मछली आई रहती हैं, तो बहाव से वो जा नहीं पाती वहाँ पर, तो मत्स्य पालन अच्छा हो जाता है। लवणता पाई जाती है इससे, तो जब समुद्र से लहरें आती हैं तो मेड़ टाइप बनाए रहते हैं खेत में, तो पानी जब वापस जाता है तो कुछ पानी उसमें रुक जाता है, तो जिससे नमक की प्राप्ति होती है। सीपी, घोंघा, शंख आदि का व्यापार करने के लिए भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, इससे लोगों को बहुत सारा लाभ भी होता है। इसके बाद देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस पर चर्चा करते हैं क्या है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो देखते हैं, जैसे यदि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो शॉर्टकट में समझें तो ज़्यादा ये संरचना है, पृथ्वी है चारों तरफ से घूमती रहती है, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसी से लगता है, क्योंकि पृथ्वी है, सूर्य का इसे चक्कर लगाती रहती है चारों तरफ से। तो यदि जब ऐसी स्थिति बनती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पड़ती है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती, पृथ्वी उसे रोक लेती है। देखो पृथ्वी है बीच में, चंद्रमा है, तो इस पर रोशनी जो भेज रहा है, रोशनी नहीं पड़ रही है, निकल जा रही बाहर, रुक जा रही है, पृथ्वी रोक ले रही चंद्रमा की रोशनी। यह पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा, यानी पूरी तरह से चंद्रमा मुन जाता है, ढक जाता है, इसी को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह पूर्णिमा के दिन होता है, यानी पूर्ण रूप से चंद्रमा को रोशनी नहीं मिल पाती सूर्य की, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण में ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा से बड़ी है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, यानी चंद्रमा रोशनी तो रोकती है लेकिन कम रोक पाती है, क्योंकि कुछ में कुछ आ जाते हैं, यानी ये अमावस्या के दिन होता है, इसी को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य का ग्रहण कर लेती है, इसकी रोशनी को रोशनी ग्रहण कर लेती है चंद्रमा, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण पर शॉर्टकट में आप देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।